वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम वेल पर। आज के हमारे लेसन प्लान का प्रकरण है शोषण, जो हमारे कक्षा 7, 8 और 9 में भी टॉपिक है गया हमारा शोषण। और लेसन प्लान बनने की सबसे पहली हेडिंग होती है हमारा सामान्य उद्देश्य। हम देखते हैं हमारे सामान्य उद्देश्य में कौन कौन से पॉइंट है। तो पहला पॉइंट है हमारा छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। दूसरा, छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तीसरा, छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास करना। फिर हमारा नेक्स्ट है छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना। छात्रों में विज्ञान विषय की उपयोगिता के विषय में जानकारी प्राप्त करना, या फिर छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न करना। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग पढ़ती है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में हमारा पहला है छात्र शोषण का प्रत्यक्ष वर्णन कर सकेंगे, शोषण के बारे में जान सकेंगे, शोषण के प्रकारों के बारे में जान सकेंगे। फिर हमारा शोषण को परिभाषित कर सकेंगे, पहचान सकेंगे शोषण को। फिर आता हमारा शिक्षण सहायक सामग्री कौन कौन सी हो सकती है। शोध पत्रिका, शोधक, श्यामपट्ट, या फिर अन्य कोई टीएलएम हो सकता है शोषण से संबंधित, या फिर रियल ऑब्जेक्टिव हो सकता है, फिर कोई मॉडल भी हो सकता है शिक्षण सहायक सामग्री में। फिर आता हमारा पूर्व ज्ञान। छात्र क्या करते हैं, शोषण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर हमारा प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में हमारी 3 क्रम संख्या, छात्र, अध्यापक का क्रिया, फिर इधर होगी छात्र छात्र का क्रिया, जो भी आंसर देंगे। इसमें पहला प्रश्न हमारा वनों से हमें क्या प्राप्त होता है। पेड़ पौधे, औषधि, जंतु आदि। पेड़ पौधों से हमें क्या प्राप्त होता है। पेड़ों से हमें ऑक्सीजन, लकड़ी, फल फूल आदि प्राप्त होते हैं। फिर ऑक्सीजन का प्रयोग करके मानव शरीर द्वारा किस क्रिया द्वारा किया जाता है, तो शोषण क्रिया द्वारा किया जाता है। शोषण क्रिया के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन बताइए। बच्चे के लिए क्या हो जाएगा, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग पड़ती है प्रस्तुतिकरण। इसमें शिक्षण बिंदु पड़ता है, छात्र अध्यापक का क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, या विधि कौन सी होती है। इसमें शोषण में पहला हमारा विकासात्मक प्रश्न है ऑक्सीजन ग्रहण करने वाले जीवों के नाम बताइए। मनुष्य, बंदर, कुत्ता आदि, मतलब जो भी सजीव है वो सब ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। विधि कौन सी हो जाएगी हमारी, प्रश्नोत्तर विधि। फिर हम मनुष्य द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। अब हमें इसका स्पष्टीकरण देना है। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन के साथ ऑक्सीजन अंदर ली जाती है और ऊर्जा मुक्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में बाहर मुक्त होती है, मतलब ऊर्जा प्राप्त होती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर मुक्त की जाती है। अब इसमें विद्यार्थी में क्या होगा, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और क्या समझने का प्रयास करेंगे। विधि हमारी व्याख्यान हो जाएगी क्योंकि हमने व्याख्या की है। फिर हमारा श्वसन कितने प्रकार का होता है। दूसरा हमारा शिक्षण बिंदु श्वसन के प्रकार। श्वसन कितने प्रकार का होता है, तो बच्चे आंसर देंगे 2 प्रकार का। दोनों प्रकार के श्वसन के बारे में बताइए, क्या हो जाएगा, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। विधि कौन सी हो जाएगी हमारी, प्रश्नोत्तर विधि। अब हम स्पष्टीकरण देंगे। श्वसन 2 प्रकार का होता है, पहला ऑक्सी या फिर वायवीय, अनॉक्सी या अवायवीय। उनको एक्सप्लेन करेंगे। वायवीय वह प्रक्रिया जिसमें श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अवायवीय जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अब इधर क्या होगा, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, बस समझने का प्रयास करेंगे। विधि हमारी हो जाएगी व्याख्यान या फिर विश्लेषण विधि, क्योंकि हमने इसको विश्लेषण या विस्तारपूर्वक बताया है। फिर उसके बाद हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु आ जाएगा। हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है श्वसन के अंग। श्वसन क्रिया में हमें मुख्य रूप से कौन सी गैस मुक्त करते हैं, तो कौन सी, हमें ऑक्सीजन करते हैं। श्वसन में कौन कौन से अंग द्वारा होता है, जो श्वसन होता है हमारे कौन कौन से अंगों द्वारा हो जाता है। विद्यार्थी के लिए क्या होगा, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। हम इसका स्पष्टीकरण देंगे। श्वसन प्रक्रिया निम्नलिखित अंगों से होती है। पहला हमारा नासिका। श्वसन प्रक्रिया में नासिका श्वसन नाल के रूप में कार्य करती है। उसके बाद हमारे ग्रसनी, ये नासाग्रह के ठीक पीछे स्थित होती है और नीचे की ओर मुख्य रूप से क्या ग्रसनी से संबंधित होती है। फिर तीसरा हमारा लैरिंक्स आ जाएगा। ये श्वसन का वह मार्ग है जो ग्रसनी को क्या कहता है, ट्रैकिया से जोड़ता है, और इसमें क्या होता है, स्वर यंत्र कहलाता है। इसका मुख्य कार्य ध्वनि उत्पन्न करना, जो हमारी ध्वनि उत्पन्न करती है वो लैरिक्स। फिर हमारा फेफड़े। वक्ष गुहा में एक जोड़ी फेफड़े होते हैं। इनका रंग कैसा, रेड कलर का और लाल कलर का होता है। थैली जैसी संरचना होती है। इनका आधार होता है वो डायफ्राम तथा शीर्ष तक फैला रहता है। अब जो हमारे स्पष्टीकरण होगा इसमें क्या होंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, बस समझने का प्रयास करेंगे। विधि हमारी हम व्याख्यान भी बोल सकते हैं, विश्लेषण भी बोल सकते हैं इसमें, क्योंकि हमने इसका विश्लेषण किया। अब आएगा हमारा श्यामपट्ट सारांश हो जाएगा। ये श्वसन को बता देंगे। श्वसन 2 प्रकार का होता है। बस उसके बाद हमारा आ जाएगा पुनरावृत्ति प्रश्न। श्वसन क्रिया में मनुष्य कौन सी गैस अंदर लेता है। श्वसन के प्रकारों का वर्णन कीजिए। उसके बाद गृह कार्य दे देंगे बच्चों को। श्वसन प्रक्रिया का सचित्र वर्णन बनाइए। उसके बाद निरीक्षण टिप्पणी में क्या होता है, अध्यापक हमारे निरीक्षण टिप्पणी करता है। थैंक यू।